कर दो कृपा मोहन, हम भी तो तुम्हारे हैं। कर दो दया मोहन, हम भी तो तुम्हारे हैं। कोई बेगाने नहीं है, हम आपके ही हैं। इसलिए हे नाथ कर दो दया मोहन, हम भी तो तुम्हारे हैं। कर दो भी दया मोहन, हम भी तो तुम्हारे हैं। एक बार तो अपनाओ, जन्मों से तुम्हारे हैं। एक बार तो अपना लो, जन्मों से तुम्हारे हैं। तेरे नित्य मिलन को अब तेरा दास तरसता है। तेरे नित्य मिलन को अब तेरा दास तरसता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। हरे राम 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 हरे हरे। गाइए हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गाइए कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आमिष भोगी गिद्ध को अगर प्रभु परम पद दे सकते हैं, तो क्या हम और आप अगर भगवान का आश्रय लेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो क्या प्रभु हमारा उद्धार नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। ये आशा हमेशा मन में बना रखिए, क्योंकि हमारे भगवान करुणा के सागर हैं। हमारे भगवान को लोग पतित पावन कहते हैं। पतित पावन इसलिए कहते हैं क्योंकि पतित को पावन करना उनका एक स्वभाव है। तो हम पतित ही ना होते तो प्रभु को पतित पावन कौन कहता है? प्रभु को कोई पावन थोड़ी कहता है, पतित पावन। तो पतित हम हैं तो पावन करने वाले वो हैं। करुणा के सागर हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग करुणा के याचक हैं। हम प्रभु से करुणा मांगते हैं, तो इसलिए प्रभु को करुणा सागर कहते हैं। प्रभु को दीन बंधु कहते हैं। क्यों? दीन हम हैं और प्रभु हमारे बंधु हैं, इसलिए हमारे ठाकुर जी दीन बंधु भी हैं। तो महाराज मेरे प्रभु गीधराज को परम पद प्रदान करके आगे आगे बढ़े हैं। और महाराज आगे जो कई वर्षों से प्रभु का इंतजार कर रहे हैं, मेरी मां शबरी। शबरी मैया का जन्म शबर कुल में हुआ है, इसलिए उनका नाम शबरी है। सरकार मां जब बच्ची थी
तो उनके लिए वर ढूंढा गया। कैसा वर? बोलते शबरी तुम्हारे लिए कैसा वर ढूंढा है, एक ही बाण में 3 पशुओं को मार दे। इतना भयंकर शिकारी। क्यों? कुल ही ऐसा था, परिवार ही ऐसा था, जिस परिवार में पशुओं का शिकार करना, उनको मारना फिर खाना उनकी दिनचर्या थी। तो भिलनी मैया को कह रहे हैं तुम्हारा पति ऐसा ढूंढा है, एक ही बाण में 3 पशुओं को मार दे। और जब ही महाराज विवाह का समय नजदीक आ रहा है तो घर वालों ने बहुत सारे पशुओं को पकड़ करके बांध लिया है। क्यों? जब इसका विवाह होगा तो इन पशुओं को मार करके इनका मांस जो है वो सभी बारातियों में बांटा जाएगा। तो आज भी विवाह शादियों में क्या हो रहा है ये सब वो लोग आप जानते हैं, इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। तो कितना निष्कृष्ट परिवार माना गया, पशुओं को मारना फिर खाना। महाराज एक दिन शबरी मैया देख रही है उन सभी पशुओं की ओर, और मां की आंखों में आंसू आ रहे हैं। मेरे कारण इन बेजुबानों को मारा जाएगा। तो महाराज एक रात्रि उठी हैं, सभी पशुओं के फंदों को खोल दिया और कहा जाइए आज से आप आजाद हुए। और महाराज सब पशु जो हैं जब जाने लगे, जंगलों में लौटने लगे, तो मां भिलनी की तरफ देख करके मुस्कुरा रहे हैं, मानो ये कह रहे हैं अरे शबरी आज तुमने हमारे फंद को काटा है, जाओ भगवान आपके भव फंद को काटे, ऐसा हमारा आपको आशीर्वाद है। और महाराज जब पशु सब भाग गए हैं तो मां शबरी भी वहां से भाग गई हैं। रात्रि महाराज कैसे कैसे वनों में से चलती चलती प्रातः भोर दंडकारण्य में मतंग महामुनि जी के आश्रम में उस परिसर में मां पहुंची है। और देखिए सेवा भक्ति कैसी है। मां शबरी प्रातः भोर होते ही जिस रास्ते से ऋषि मुनि जाते उन रास्तों को बुहार देती, कांटे पत्थर उठा करके जगह बिल्कुल साफ कर देती है। क्यों? कि यहां से सब ऋषि मुनि निकलते हैं। जिस जगह पर शौच आदि करके निवृत्त होते ऋषि मुनि महाराज, उस जगह पर पहले ही घड़ों में जल भर के रखाती, जंगलों से पुष्प इकट्ठे करती महाराज, और एक दोने में भर करके जितने भी उस दंडकारण्य में साधु सन्यासी रहते उन कुटिया के बाहर एक एक दोना रखाती। क्यों? कि इनको ये फूल लेने के लिए, पूजा के लिए बाहर न जाना पड़े। इतनी सेवा भाव। और लगातार ही जब ऐसा क्रम चला तो सभी संत महापुरुषों ने देखा है कि इतनी सेवा कौन कर रहा है। सभी ने आकर के मतंग ऋषि जी को कहा कि हे प्रभु, हे नाथ, हे मुनिवर, इस जंगल में कोई ऐसा है जो चुप चुप करके सारी सेवा कराता है। और वास्तव में बंधु सेवा है भी यही, जो बिना किसी को बताए, बिना किसी में प्रचार किए, बिना किसी में चर्चा किए हो जाए। वास्तव में असली सेवा है भी वही है। मतंग ऋषि ने कहा सभी युवा ऋषियों को कि आप लोग प्रातः भोर से पहले उठ जाओ और देखो ये कौन है। महाराज सभी युवा ऋषि जब प्रातः जल्दी उठ के देखा, जब महाराज भिलनी मैया को पकड़ा, भिलनी मैया कांपने लगी डर से। मतंग ऋषि जी के आश्रम में उसको लेकर के गए, गुरुदेव ये सेवा की चोरी है, ये सेवा को रोज चोरी करती है और डर रही है, घबरा रही है। यानी क्यों? मां इसलिए नहीं घबरा रही है कि मां को दंडित किया जाएगा, नहीं, मां इसलिए घबरा रही है कि हो सकता है कल से मुझे इस सेवा को करने का सौभाग्य ना मिले। मतंग ऋषि जी ने महाराज पूछा है, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? महाराज मेरा नाम भिलनी है, शबर कुल में मेरा जन्म हुआ है, जाति की अधम हूं। कहा बेटी तू जाति की अधम है, लेकिन तेरा जो काम है ये बड़ा महान है, तो ऐसा कर यहीं पास में ही इसकी कुटिया की व्यवस्था कर दो और ये यहीं पे रहे। महाराज मतंग मुनि जी ने गुरु मंत्र प्रदान किया है। फिर महाराज गुरुदेव के सानिध्य में मां शबरी निरंतर वहां पर सभी संत महापुरुषों की सेवा करती है। और कई महाराज संत महापुरुष बड़ी घृणा करते हैं। पास में से अगर शबरी मैया निकल जाए तो महाराज पुनः स्नान करते। शबरी मैया का कोई शरीर का भाग उनके
जिस रास्ते पे चलते उस रास्ते पे पड़ जाए तो महाराज वो रास्ता ही छोड़ देते। लेकिन मां शबरी उसी कुटिया में रह रही हैं। एक दिन मातंग मुनि महाराज अपनी संसारिक यात्रा को पूरी करके भगवान के धाम को जाने लगे हैं और कहा है, बिलनी तू कहीं जाइयो मत, एक दिन राम जी तुम्हारी कुटिया में जरूर आएंगे। राम जी आपको दर्शन देने के लिए जरूर आएंगे। और सरकार मैया को कहा है कि राम जी आएंगे, लेकिन कब आएंगे ये नहीं कहा। और सरकार उसी दिन से महाराज मां नित्य प्रति सब भूमि को बुहारती, मीठे मीठे फलों को लाती, सुंदर सुंदर फूलों को लाती, रास्ते को सजाती कि हो सकता है मेरे राम जी अब आ जाएं, मेरे राम जी अब आ जाएं। और सरकार कोई वर्ष 2 वर्ष की इंतजार नहीं, भरी जवानी में से मैया राम जी को नित्य प्रति उनकी उड़ीक करती। और मैया वृद्ध हो गई है तब तक उड़ीक कर रही है, केवल एक ही अपने गुरुदेव के वचनों के ऊपर विश्वास कि आपके राम जी एक बार आएंगे, आएंगे तो आएंगे। शबरी बुहारे रास्ता आएंगे राम जी, 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 मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाए राम जी, शबरी बुहारे रास्ता आएंगे राम जी, शबरी बुहारे रास्ता आएंगे राम जय हो।
बुहार जी, कांटा लगे न राम को, कांटा लगे न राम को, कोमल है पाँव जी, कांटा लगे न राम को कोमल है पाँव जी, छबरी समारे रास्ता।